ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की है नेटवर्क एडवर्टीजमेंट्स और उसके थ्योरेटिकल पोर्शन की, है ना। तो कई सारी बड़ी बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जानी थी हमने। अभी हम लैब कर लेते हैं इस वाली वीडियो के अंदर, है ना, बीजीपी की नेटवर्क एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे एक सिंपल सी टोपोलॉजी दिख रही है आपको। तो मैंने बोला था बुनियादी बातें रखेंगे, बिल्कुल बेसिक रखेंगे अभी लैब जितनी भी रहेंगी शुरू में। और जब लगेगा कि हाँ अब फाउंडेशन बहुत सही होगी है हमारी, अब हमें लगता है कि हाँ यार बीजीपी में कंफर्टेबल हो गए, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो दो हमने राउटर लिए, दो अलग अलग एएस के अंदर। सो AS100 AS200। तो इसके अंदर एक और राउटर है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ तो मैंने लिख दिया है, तो वो क्वाइट ऑब्वियस है कि जब भी आपका एएस अलग होगा कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो किस तरह की बीजीपी बनती है, आपका ईबीजीपी, एक्सटर्नल बीजीपी। पर जब R1 और R3 के बीच में आप करवाएंगे नेबरशिप, वो कैसी रहेगी, आईबीजीपी। ठीक। तो यहाँ पे कुछ लूप बैक लिखे हैं मैंने, यहाँ पे 1.1.1.1/32 राउटर 1 के ऊपर ये आईपी लिखी है। और आप ये चाहें तो इनसे भी कर सकते हैं GNS3 में। और पर आपको पता है कि मैं अलग ही टोपोलॉजी यूज करता हूँ आजकल, तो ये शायद मैंने पता नहीं कब बनाई थी। तो टाइम बचाने के लिए आई थिंक ये इमेज एज इट इज यूज कर ली होगी मैंने, है ना। या फिर हम चाहे तो ये भी रख सकते हैं, ऐसा सच कुछ है नहीं। तो GNS3 में, अच्छा देखो, जैसे इसमें मैंने 12.1 12.2 ऐसा लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, सेम रख लेंगे, है ना। तो इसमें है 15.1.1.0 का नेटवर्क, और यहाँ पे 25.1.1.0 का नेटवर्क। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखे, ठीक है। तो उसके बाद फिर दोनों के बीच में, R1 एंड R2 के बीच में कैसी नेबरशिप आप देख के बता सकते हो यहाँ पे, राइट। तो दिस विल बी ईबीजीपी। चलो तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इनके बीच में आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ओके, तो आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो मैंने सीरियल 3/0 राउटर 2 पे क्या रखा है, 1.1.2, और इसके सीरियल 3/0 पे क्या रखा है, 15.1.1। ठीक है। अब अपने को क्या करना है इनके बीच में, नेबरशिप। तो ये कैसी नेबरशिप होगी, आपकी ईबीजीपी वाली। ठीक है, तो ये है आपका एक्सटर्नल बीजीपी की नेबरशिप। ठीक, तो राउटर 1 पे चलते हैं, नेबर है 15.1.1.2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेटवर्क आपका है ये वाला, और आईपी इधर .1 है, इधर .2 है। चलिए अब हम अगर चलते हैं राउटर 1 पर, तो राउटर 1 में क्या लिखेंगे, राउटर बीजीपी, इसका खुद का एएस नंबर, फिर नेबर, नेबर कौन है, 15.1.2 है, और उसका रिमोट एएस कितना है, 200। ऐसे ही राउटर 2 पे चलते हैं, तो राउटर बीजीपी, तो इसका एएस है 200। तो ये इसका नेबर कौन हुआ तुम्हारा, 15.1.1, एंड इसका जो रिमोट एएस है वो है 100। तो थोड़ा टाइम लगेगा उस वहां तक, इसकी क्या आएगी फिर उसके बाद बीजीपी की नेबरशिप। तब तक देख लेते हैं आगे क्या है। अच्छा जी, तो अब कह रहा है कि वी आर यूजिंग फिजिकल इंटरफेसेस फॉर नेबरशिप फॉर्मेशन। अभी हमने कोई लूप बैक के थ्रू तो नेबरशिप नहीं की है, तो अपने को कोई मल्टी होप का या अपडेट सोर्स वगैरह कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले वाली नहीं देखी है, तो ईबीजीपी के जो हमने इंटरफेस इनडायरेक्ट वाले लूप बैक के थ्रू जो हमने नेबरशिप देखी थी, तो वो वीडियो एक बार जरूर रिफाइन कर लीजिएगा ना, रिवाइज कर लीजिएगा। चलो, तो उसके बाद हमने क्या बोल दिया कि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद अभी तक ये नेबरशिप आप आ चुकी होगी। तो नेबरशिप कैसे चेक करते हैं, डू शो आईपी बीजीपी समरी। चलो जी, यहाँ पे आप चेक करोगे जरा, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि तुम्हारा नेबर कौन है, तुम्हारा अच्छा ये शायद मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एग्जिस्टिंग तो नहीं ले लिया मैंने, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। यहाँ पे मैं अगर देखूं, तो मैं जल्दी से फटाफट इसको हटा के दोबारा लैब, या फिर इसको मैं इसकी एनवीरैम डिलीट करके फ्रेश स्टार्ट करता हूँ, ताकि तुम्हें सारी रिजल्ट्स जो मैं चाहता हूँ वही दिखे। अभी कंफ्यूजन, क्योंकि अभी क्या होगा, मैं चाहता था कि इसमें प्रीफिक्स कुछ ना आए, है ना, हम बाद में एडवर्टाइज करें, उसके बाद ये स्टेट दिखाऊं आपको एक्टिव आइडल या जीरो, उसके बाद। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट करके या फिर जैसे भी वीडियो पॉज करके नए सिरे से मैं सेम चीज करूंगा, आईपी एंड जस्ट ईबीजी नेबरशिप। ओके, तो हमने अभी क्या कर दिया, सारा कुछ रीसेट करके, और बिल्कुल आईपी है सिर्फ, और यहाँ पे क्या कर दिया है, नेबरशिप है सिर्फ, है ना। तो इतना ही किया है। अगर अब चेक करोगे डू शो आईपी बीजीपी समरी में, तो यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या दिखा रहा है, जीरो, क्योंकि अभी तक बीजीपी में हमने कोई भी रूट एडवर्टाइज नहीं किया है। ठीक है, और नेबरशिप दिखा रहा है। और मैंने क्या बोला था नेबरशिप के लिए, कि यहाँ पे एक्टिव आइडल और कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए, जीरो है, इट मीन्स ओके रिपोर्ट है।
सेम चेक करेंगे हम अगर R2 में, तो डू शो IP BGP समरी, तो सेम। चलिए जी, ऐसा चाहिए था, परफेक्ट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक इंटरफेस लूप बैक बनाओ R1 में और उसको BGP में एडवर्टीज कर दो। ठीक, चलो जी। और कैसे एडवर्टाइज करेंगे, हमारा मेन मुद्दा समझ रहे हो ना अभी क्या है, क्यों बना रहे हैं वीडियो, किस बारे में है, नेटवर्क एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ठीक, तो मेरा मेन फोकस अभी तो नेबरशिप तो पहले जरूरी है, क्योंकि नेबर नहीं होंगे तो रूट एक्सचेंज कैसे करेंगे। ठीक, तो हमने क्या बात की थी, बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला आपका नेबरशिप और दूसरा उसके अंदर रूट एक्सचेंज करने के लिए रूट एडवर्टाइज करवाना। और वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था थ्योरेटिकल में कि बीजीपी राउटिंग टेबल से एज सच अपने रूट नहीं उठाएगी, जो आप चाहते हो जो एडवर्टाइज कराओगे नेटवर्क स्टेटमेंट से या रिडिस्ट्रीब्यूशन से, वही बीजीपी की टेबल में आएगा, और जो बीजीपी की टेबल में होगा सिर्फ वही एक्सचेंज होगा दूसरे बीजीपी के राउटर के साथ। ठीक, तो राउटिंग टेबल एज सच कभी भी एक्सचेंज नहीं होती। चलिए जी, तो पहले आप लूप बैक कॉन्फ़िगर करो और उसको फिर क्या कर दो, किसमें डाल दो तुम, आपके बीजीपी के प्रोसेस में। ये देखो यही किया मैंने, पहले क्या बनाया है, एक इंटरफेस लूप बैक 0, उसको आईपी दे दिया /32 का, और उसके बाद फिर मैंने उसको किसमें डालना है, आपके R1 की राउट बीजीपी टेबल में। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। चलते हैं अपने R1 पे और एक इंटरफेस लूपबैक 0 बना लेते हैं। आईपी एड्रेस डाल देते हैं जी 1.1.1 है आपका। सबनेट मास्क तुम जो चाहे रख सकते हो, टेस्टिंग के लिए मैं सिर्फ यही रख रहा हूँ। ठीक, फिर इसको राउटर का बीजीपी प्रोसेस क्या है, इसमें राउटर 1 पे 100 है, नहीं कंफर्म है तो डू शो रन और पाइप सेक्शन बीजीपी करके देख लेना। डू शो रन सेक्शन बीजीपी, तो आपको दिखा देगा कि आपका कौन सा नंबर यूज कर रहे हो आप खुद का, AS 100। फिर इसमें मेरे को क्या करना है, नेटवर्क एडवर्टीज कराना है एज इट इज। मैंने क्या बोला था कि नेटवर्क और मास्क बिल्कुल क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट। कैसे, आप चाहोगे डू शो IP रूट करोगे तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आपका, क्योंकि आपके लिए कौन सा है वो, आपका क्या बोलते हैं इंटरफेस है ना लूप बैक 0 वाला, तो आपके खुद के राउटर का है, तो वो उसको एज ए C ट्रीट करेगा, C फॉर कनेक्टेड रूट। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, नेटवर्क आईडी /32 में, यही आपको एज इट इज किसमें फिर डालनी है, आपके बीजीपी टेबल में। चलो मैं आपको दिखाता हूं फिलहाल कि अगर आपने डाल दिया नेटवर्क 1.1.1.1 और मास्क में डाल दिया आपने कुछ गड़बड़ 255.255.255.0। ठीक है, क्या कह रहा है, बीजीपी इनकरेक्ट नेटवर्क और मास्क कॉन्फ़िगर्ड। ठीक, चलो मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये आईपी है ना, ये नेटवर्क नहीं है, और ये आपने क्या कर दिया है 0। ठीक, चलिए जी, इसने इसको उठा लिया 1.1.1.0, क्योंकि पहले मैं क्या कर रहा था, ये तो आईपी डाल रहा था ना मैं, तो आईपी तो नहीं डाल सकते आप, नेटवर्क मतलब नेटवर्क। तो आई होप यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क आईडी। तो ये दिस वाज वन मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, है ना। तो ये आपने एक क्लास सी की तरह /24 में इसको एडवर्टाइज, पर ध्यान से देखिएगा, डू शो IP BGP कुछ दिखा आपको अभी नहीं। पर अगर मैं इस कमांड को हटा दूं यहाँ से, इसको Ctrl+A, शुरू में गया, नो किया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, नेटवर्क में एज इट इज डाल दूं जो आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है, कौन सी है वो /32 में, तो 255.255.255, फिर डू शो IP BGP करोगे, दिख रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि मास्क आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, तो एक तो चीज यही वेरीफाई हुई है हमारी। तो ये नेक्स्ट टॉप और ये सब इसका क्या मतलब, ये हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए फिर मैं अभी बात इसको होल्ड कर रहा हूँ, ये पाथ में आई का क्या मतलब है ना, नेक्स्ट टॉप में स्टार ग्रेटर देन, तो अभी इनको छोड़ दो, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, नेटवर्क एडवर्टीजमेंट की। ठीक है जी, तो डू शो IP BGP जब समरी करते हो, तो इंटरेस्टिंगली अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो इस नेबर के साथ तुमने अभी भी कोई प्रीफिक्स शेयर नहीं करी है। ठीक है जी, तो क्या मतलब हुआ कि आपने अभी तक क्या किया है, आपका जो क्या कौन सा इंटरफेस बनाया था हमने, लूपबैक 0 वाला है ना, उसको किसमें डाल दिया है, बीजीपी के प्रोसेस में। चलिए जी, 1 to 1 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो इसीलिए इतनी मेहनत करी हुई है यहाँ पे इस थ्योरी को लिखने में, है ना, ताकि जब वीडियो देख भी चुके तब भी कोई दिक्कत किसी तरह की ना रहे। अच्छा जी, सिंबल क्या शो करता है, स्टार ग्रेटर देन की आपका बेस्ट पाथ है, तो ये अभी अगर आप ध्यान नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये मैंने लिखा है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ है। तो नाउ लेट्स चेक ऑन राउटर 2 शो IP BGP में। ठीक है, तो क्या लिखा है कि आप देख सकते हो कि कोई इंटरफेस राउटर 1 पे
अच्छा, इसमें राउटर 1 2 का छोड़ दो, शायद इन्होंने यहाँ मैंने कुछ और ही लिख रखा होगा अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे। अच्छा, ये है तो राउटर 1 राउटर 2 ही है। चलो जी, अच्छी बात है फिर तो। चलो, ये क्या कह रहा है ना, इसको मैं छोड़ ही देता हूँ यार। हम कहाँ आ जाते हैं, इसी पे आ जाते हैं सीधा। मुझे लगा था मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। ठीक, तो R2 पे जाओगे, डू शो आईपी बीजीपी में। अच्छा, बीजीपी तो राउटिंग टेबल दिखा रहा है ना, मेरे को दिखाना आपको पहले है कि समरी में प्रीफिक्स के अंदर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, ये दिखाना है मेरे को। तो राउटर 1 पे जब आप चेक कर रहे थे, अभी भी क्या है, 0, क्योंकि राउटर 1 ने इसको कुछ नहीं भेजा है, तो राउटर 1 ने राउटर 2 से कुछ रिसीव ही नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। लेकिन इसने उसको भेजा जरूर है। क्या भेजा है, जो इसकी राउटिंग टेबल में है। क्या है इसकी राउटिंग टेबल में, कैसे चेक करते हो राउटिंग टेबल बीजीपी की, या बीजीपी टेबल कैसे चेक करते हो, डू शो आईपी बीजीपी। तो ये जो एंट्री होंगी ना इस आउटपुट में बीजीपी की टेबल में, तो दूसरे बीजीपी नेबर के साथ सिर्फ और सिर्फ यही शेयर होगी। ध्यान रखने वाली बात यही है। तो जब आपको याद हो कि मान लो मैं इसको हटा दूं यहाँ से ना, एक बार क्या करूं, इसको हटा दो यहाँ से, नो नेटवर्क, तो इसकी शो आईपी रूट करोगे, तो इसमें तो है ना ये एंट्री, पर इतना होने के बाद सिर्फ राउटिंग टेबल में है, लेकिन बीजीपी टेबल में नहीं है। डू शो आईपी बीजीपी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चेक करोगे, डू शो आईपी बीजीपी कुछ है, कुछ नहीं है। पर डू शो आईपी बीजीपी समरी में नेबर टेबल में है, कुछ है, लेकिन अभी कोई प्रीफिक्स रिसीव नहीं किए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले राउटिंग टेबल से रूट कहाँ लाना पड़ेगा, बीजीपी टेबल में। चलो, उसकी कमांड क्या है बीजीपी में डालने की, नेटवर्क एज इट इज, फिर इसका मास्क एज इट इज, जो आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो कहाँ मिलेगा आपकी राउटिंग टेबल में है ना, /32 वाला, तो वही डालना है आपको यहाँ पे। ठीक, इतना करने के बाद जब तुम चेक करोगे तुम्हारा डू शो आईपी बीजीपी, यहाँ जो एंट्री आएगी, अब ये एक्सचेंज होगी तुम्हारे दूसरे बीजीपी राउटर के साथ। ये है समझने वाली बात। आई होप क्लियर होगी बात आपको। ये देखो, उठा लिया, स्टार ग्रेटर देन मतलब ये बेस्ट पाथ है। तो मतलब अगर इस सॉरी सॉरी फॉर दैट, इस राउटर में क्या किया था, R1 में राउटिंग टेबल से रूट किस में डाला, बीजीपी टेबल में। पर यहाँ पे देखोगे कि इसकी बीजीपी टेबल में ये है और ये बेस्ट पाथ है, तो ये बेस्ट पाथ कहाँ भी गया होगा, आपकी राउटिंग टेबल में भी गया होगा। अब ये देखो जी, तो अगर राउटर 2 के साथ तुम आगे एक और राउटर लगाओ बीजीपी का, तो क्योंकि ये रूट इसकी राउटिंग टेबल में है, तो ये किसी और राउटर के साथ भी शेयर करेगा। मैं आपको फटाक से ये काम करके दिखाता हूं, तो ताकि ये यहीं पे क्लियर हो जाए बात अपनी, कि कैसे राउटिंग टेबल टू बीजीपी टेबल आपका उधर एक्सचेंज करने के लिए, और इसको अगर फर्दर एक्सचेंज करना है तो कहां पे रहना चाहिए आपका, बीजीपी टेबल में तो आ ही गया। लेकिन अगर बीजीपी टेबल में है और सिर्फ स्टार लगा हुआ है उसके सामने, तो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, बीजीपी टेबल, ये तो सिर्फ स्टार लगा, ग्रेटर देन नहीं है, तो वो सिर्फ बीजीपी टेबल में रहेगा, राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा। राउटिंग टेबल में नहीं गया तो नेबर के साथ, अगले नेबर के साथ शेयर नहीं होगा। हाँ, अगर ये स्टार भी है और ग्रेटर देन भी है, तो वो तुम्हारा बेस्ट रूट रहेगा, बीजीपी टेबल से उठ के आपकी राउटिंग टेबल में जाएगा, और वो शेयर होगा दूसरे राउटर के साथ भी। इसी को मैं बोल रहा था कि बीजीपी टेबल में तो लाखों रूट हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है सारे आपकी राउटिंग टेबल में भी जाए, सारे बेस्ट पाथ ही हो, है ना। तो कुछ वैलिड होते हैं, कुछ वैलिड में से वैलिड प्लस बेस्ट होते हैं, तो बेस्ट ही सिर्फ राउटिंग टेबल में जाते हैं। चलो, तो मैं फटाक से क्या करूं, एक रूट जोड़ दूं। तो ये देखिए, आप लगा दो, मान लो मैंने लगा दिया है जी सीरियल 3/1 पे, 3/1 पे, और फटाफट से आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो इसको पहले तो ऑन कर दे राउटर को, ठीक है, और आईपी डालते हैं। मैं फटाक से पॉज करके आईपी डाल रहा हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि आईपी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके इंटरफेस सीरियल 3/1 पे क्या है, 25.1.1.2 है ना। और यहाँ पे मैंने हाँ, ये गड़बड़ कर दी शायद मैंने, है ना। यहाँ पे क्या डाला है आपका 35। तो चलो मैं क्या करता हूँ फटाक से, आईपी इंटरफेस सीरियल 3/1 पे, है ना। मैंने क्या आईपी डाल दिया गलती से, 25 वाले नेटवर्क की, पर कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने 35 वाला। तो फटाक से मैं आईपी चेंज कर दूं और क्या कर दूं उसको, 35.1.2। चलिए, ठीक है, नो शट तो हम कर ही चुके हैं। और अब अगर इस पे चेक कर लो जरा, कहीं मैंने यहाँ पे भी तो सेम गलती ना करी हो। इसके राउटर 3 के सीरियल 3/1 पे हमने 35.1.1.3 ही दी है, ठीक है। राउटर 2 पे जब चेक करोगे बीजीपी के प्रोसेस 200 में, क्योंकि ये राउटर किस बीजीपी के प्रोसेस में था, 200 में, ये वाला 100 में था, ठीक है। तो इसमें नेबर किसके साथ बना दिया आपने, 35.1.1.3, जो रिमोट एएस 300 में था, ये वाला, ठीक। और इसको आपने किससे बना दिया है, आपके नेबर 35.1.1.2 के साथ, जो किसमें है आपके 200 में है, ठीक।
तो सिंपली ये आपका जो है AS100 का राउटर है, ये आपका AS200 का लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और ये आपका है AS300 का। ठीक है, IP भी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि नेटवर्क आपका है 35.1.1.0/24। तो इस साइड भी IP आपने डाली है .2 और इस साइड भी IP डाली .2। चलिए ठीक है, तो इतनी बातें कर चुके हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखनी है अपने को, वो है ये वाली बात कि राउटर 3 पे तुम चेक करो डू शो IP BGP। यहाँ पे देखो 1.1 कहाँ कॉन्फ़िगर किया था तुमने, R1 पे। R1 ने किसको शेयर किया, R2 पे। R2 और R3 में आपने कोई रूट एडवर्टाइज किया है, कुछ भी नहीं, पर फिर भी ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज। क्योंकि R2 पे जो 1.1 वाला है वो कहाँ पड़ा हुआ है, BGP का रूट आपकी राउटिंग टेबल में। ये देखो एक रूट पड़ा था, अब जो राउटिंग टेबल में है पता ही है आपको, वो तो शेयर होगा ही होगा। तो इसने किसके साथ शेयर कर दिया, R3 के साथ। ठीक है, तो डू शो IP BGP जब समरी करते हो यहाँ पे, तो ये देखो जी आपका एक प्रीफिक्स रिसीव हुई है और ये 35.1.2 के साथ नेबर है। ये नेबर दो बंदों के साथ मिलेगा। डू शो IP BGP समरी करोगे तो एक किसके साथ नेबर है, 15.1.1 के साथ। उससे इसने एक प्रीफिक्स रिसीव की है, लेकिन इसके साथ है, उससे इसने कोई प्रीफिक्स रिसीव नहीं की है। तो ये फंडा होता है तुम्हारा रूट एडवर्टीजमेंट और मास्क मैचिंग एंड राउटिंग टेबल टू BGP टेबल, BGP टेबल टू राउटिंग टेबल एंड नेटवर्क, है ना, कनेक्टेड रूट जो है नेटवर्क की स्टेटमेंट के थ्रू कैसे आप एडवर्टीज करते हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग अनदर राउटर R3, क्रिएट लूप बैक इंटरफेस, IP डाल दिया। तो ये क्या कह रहा है कि मान लो वो इंटरफेस चाहे तुम्हारे राउटर पे था ही नहीं, जैसे इसमें है ना कि इस वाले को तो कोई पता ही नहीं है ना कि 1.1.1 कौन है, आपने कोई राउटिंग टेबल में नहीं डाला है, पर फिर भी, और इवन आपने BGP सिर्फ नेबरशिप कॉन्फ़िगर करी है। ठीक, याद करो जब आप IGP कॉन्फ़िगर करते थे तो उसमें आपने नेबरशिप, पहली बात तो उसमें ऑटोमेटिक थी, है ना, लेकिन जब तक रूट एडवर्टीज नहीं करते थे, मतलब आप इंटरफेसिस पे जो आपके नेटवर्क है वो जब तक एडवर्टीज नहीं करते थे आप, तो कोई रूट एक्सचेंज नहीं होते थे। पर BGP में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो BGP में जैसे ही आपने मास्क को राउटिंग टेबल से मैच करके BGP के टेबल में डाला, तो उसने BGP के जितने भी नेबर होंगे सबके साथ वो एक्सचेंज करेगा। तो यही कुछ बातें पीछे लिखी हुई थी हमने। तो कह रहा है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, पढ़ लेना, देख लेना कि यहाँ पे इसने 3 बनाया है और ये 3 किसके साथ भी एक्सचेंज होगा, इसके साथ। ये हमने करके देख लिया। इवन एक और चीज भी करके देख लो आप कि राउटर 3 पे जाओ, अगर थोड़ा सा और पक्का काम करना है तो इस पे भी एक लूप बैक 0 बना लो और IP एड्रेस डाल दो। मान लो 3 वाला था, 3.3.3 डाल दो इसमें और सबनेट मास्क दे दो /24 का, आपकी बार 32 का मत दो, है ना। नो शट की जरूरत नहीं होती, ये हमेशा नो शट ही होते हैं। अब आपको ये क्या करवाना है, इसकी टेबल में चेक करो डू शो IP रूट में, तो ये तो कनेक्टेड रूट है तुम्हारा, मिलेगा 3 वाला। ठीक, लेकिन अगर इसको तुम चेक करोगे BGP की टेबल में डू शो IP BGP, मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि तुमने इसको एडवर्टीज नहीं कराया। और जब तक एडवर्टीज नहीं कराओगे, हमने क्या बोला है, डिफॉल्ट ये राउटिंग टेबल से आपकी BGP टेबल में नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, राउटर BGP प्रोसेस ID देन नेटवर्क, और अभी नेटवर्क की कमांड से एडवर्टीज करा रहे, तो क्या लिख दो 3.3.3.0 और क्लास C की तरह दिया है ना मैंने, क्या बोलते हैं /24 में, तो 255.255.255.0 डू शो IP BGP करोगे तो ये देखिए जी, ये जो रूट है आपका, ये भी आपकी BGP टेबल में आ गया। इसमें सिर्फ I लिखा है, I मतलब आपका खुद का रूट इंटरनल रूट। और यहाँ पे चेक करोगे 1 किससे लर्न किया उसने, आपके 1.1 वाले, नेक्स्ट हॉप 35 डॉट। तो इसको फिलहाल अभी होल्ड करो। अगर R2 पे चेक करो जरा, डू शो IP BGP में 3 वाला उठा लिया, किससे उठाया है, 35.1.3 से। तो अगर आप इसका रेफरेंस लोगे तो ये देखो जी, 3 तक जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस IP पे। ये .2 ना होके यहाँ पे क्या है, ये .3 है। बहुत मिस्टेक करता हूँ मैं ना, टाइपो वाली। और 1 तक जाना है तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, 15.1.1 तक, तो क्योंकि आपने यहाँ से सीखा है, यहाँ से लर्न किया है। R1 पे जाओगे, डू शो IP BGP करोगे तो 1 तो इसका खुद का है, खुद वाले को लिखते हो 000, और 3 किससे लर्न किया है, देखो 15.1.2 से, मतलब इससे।
अब ये इसका खुद का हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें पता है कि वहां भेजना है तो इसके थ्रू भेजना होगा, तो ये इसका नेक्स्ट होप हो गया कि तुम इसको भेज दोगे तो वो आगे उसको खुद भेज देगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली बात क्या है, वो आया कहाँ से है, पहले किस एएस से आया है, 200 से, फिर कहां से आया है, 300 से, और 300 वाले एएस के अंदर इसका ओरिजिनेशन है। ठीक, आई मतलब जो एएस इसके साथ लगा हुआ है ये उसी का आपका रूट है, 300 वाले का ही। बात समझ आई? इस तरह से आपके नेटवर्क एडवर्टीज करने रहते हैं आपको यूजिंग द नेटवर्क एंड मास्क कमांड। ओके, तो यही सारी बातें हैं यहाँ पे, और देख लीजिएगा कुछ ऐसा है जो आपको ना समझ आए। वैसे तो थियोरी इतनी क्लियर है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कैन कमेंट इन द वीडियो सेक्शन और आप मेल भी कर सकते हो मुझे। ठीक है, अच्छा ओके, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताता हूँ, एक ही चीज को कंफर्म करने के लिए जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कि जैसे कि जो रूट राउटिंग टेबल में नहीं होगा तो उसको भले ही आप एडवर्टाइज करवाने की कोशिश करो बीजीपी में, तो वो नहीं पिक होगा। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम क्या करें, R1 पे एक रूट बना लो, और मान लो तुमने यहाँ पे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो लूप बैक 0 है। चलो हम इंटरफेस लूप बैक 1 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और यहाँ पे आईपी एड्रेस आप दे दो 11.11.11, और सबनेट मास्क आप रख लो 255.0/24 का। ठीक है, और इसमें कर लो फिर आप राउटर, अगर चेक करोगे डू शो आईपी रूट, तो इसमें तो ये रूट मिलेगा आपको, ठीक, क्योंकि आपका कनेक्टेड रूट है। पर मान लो आपको ये रूट कहाँ चाहिए है, आपके राउटर 2 की राउटिंग टेबल में, बीजीपी टेबल में, डू शो आईपी बीजीपी में तो नहीं है। तो क्या करोगे, इसको एडवर्टीज कराने की कोशिश करो आप। तो मान लो आप क्या कहते हो कि भाई मैं नेटवर्क डालना चाहता हूँ राउटर बीजीपी के प्रोसेस नंबर 200 में, और वो नेटवर्क में कौन सा डालना चाहता हूँ, 11.11.11.0, और मास्क है 255.255.255.0। डू शो आईपी बीजीपी चेक करोगे तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये डू शो आईपी रूट चेक करोगे तो यहाँ पे है ही नहीं वो रूट, मतलब R2 R1 से वो रूट लर्न नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कनेक्टिविटी नहीं है उसके साथ। तो कनेक्टिविटी कैसे लाओगे, एक तरीका तो ये था कि R1 में इस वाले रूट को तुम एडवर्टाइज करा दो इसके बीजीपी 100 के प्रोसेस में, तो उससे बीजीपी टेबल में चला जाएगा, बीजीपी टेबल में आएगा तो राउटर 2 के साथ शेयर कर लेगा, तो इसकी आपकी बीजीपी टेबल में फिर आ जाएगा, एंटर हो जाएगा वो, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, उसकी राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ बन जाएगा, और इसके साथ शेयर कर पाएगा। फिर तो ये भी जान जाएगा कि 11.11.0 तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन ट्रिक ये है, मैं R1 पे उसको बीजीपी में इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा। ठीक, तो मैं यहाँ से पॉइंट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस भी रूट के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, तो उस रूट को आप अपनी बीजीपी टेबल में डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। मतलब कि जो मर्जी तरीके से आपका जो रूट है वो आपकी टेबल में, राउटिंग टेबल में आया हो, तो फर्क नहीं पड़ता किस प्रोसेस से, तो उसको आप फिर अपने बीजीपी टेबल में डाल के एडवर्टाइज करवा के और आगे शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है। अभी हो सकता है सारी बातें ना समझ आए आपको, तो इनको नोट्स बना के और इंपॉर्टेंट में या स्टार पे लिख लेना, ये इंटरव्यू में या कहीं पे भी आपको काम आ सकती है, तो चलिए जी, यहाँ पे मैं लिखूं अगर कि मेरे को राउटिंग टेबल में अगर लाना है 11 डॉट वाले को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका है रीचेबिलिटी बनाने का, क्या, स्टैटिक राउटिंग ना, कि आपको कहाँ जाना है, इस वाले रूट तक जिसकी प्रीफिक्स क्या है /24, तो उस तक जाने का आप रास्ता क्या कर सकते हो, अपना सीरियल इंटरफेस यूज कर सकते हो, या फिर इसकी IP 15.1.1 यूज कर सकते हो। चलो देख लेते हैं करके, एंटर, डू शो IP रूट चेक कर लो जरा, आप अपना स्टैटिक रूट आया मिलेगा, एक दिख रहा है, और स्टैटिक रूट क्योंकि तुम्हारा है, अब डू शो आईपी बीजीपी चेक कर लोगे तो तुम्हारे बीजीपी में भी होनी चाहिए, देख पा रहे हो। तो ये एक बेहतरीन सा फीचर है आपका कि इफ यू हैव दैट रूट एनी हाउ इन योर राउटिंग टेबल, you can advertise that into your BGP and then you can share it with other BGP routers in other AS। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे आने वाली स्लाइड्स में आप देख लेना। और ये सब बातें हैं थियोरेटिकल, और ठीक, ये वाला आई थिंक, हाँ ये मैं बता ही चुका हूँ पहले ही से ही।
तो ये काफी लेंथी वीडियो होगी जिसमें हमने नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट की बात करी। आई ट्राइड कि भाई आपको ये सारी चीजें अभी बेसिक से बेसिक अच्छे से अच्छे विद मल्टीपल एग्जांपल, एक ही चीज को हम बार बार हिट कर रहे हैं ताकि दिमाग में एक इमेज बने और बीजीपी का हवा और ये सब ना रहे। फिर भी कंफ्यूजन हो रही है और कोई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी वो स्ट्रक नहीं कर पा रही है एग्जैक्ट वो सेटिंग पॉइंट पे, मिसिंग समथिंग, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स और मेल कि और क्या बेहतर हम कर सकते हैं। योर सजेशन, योर फीडबैक इज ऑलवेज नीडेड, ऑलवेज अप्रिशिएटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये सीरीज अगर आपको यूजफुल वैल्यूएबल लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में, अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, योर फेसबुक, वट एवर, लिंक्डइन, जो भी प्रोफाइल्स है प्लीज शेयर करिए। आपका शेयर हमारे लिए केयर। तो थैंक यू सो मच एंड आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। अगली वीडियो में बात करेंगे बाय द वे कि सेकंड मेथड जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फिर आप कैसे क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट करा सकते हो, तो उसकी बात करेंगे। बाय बाय।